Good afternoon, beta. Good afternoon. Good Yes, कैसे afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, बच्चे. कैसे हैं आप लोग? Fine. मैम अच्छे हैं. मैम अच्छे. Can we Okay. send chapter 13 Visheshan in class 6 group? Yes, I can send. I will send after the class. Okay. Okay, ma'am. Okay. So, have we completed that chapter? No, ma'am. अभी हमारा वो विशेषण वाला चैप्टर रह रहा था. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Yes. Good afternoon. ma'am, chapter 13 is completed. Okay. Today we will start new chapter Kriya. Okay. Okay, ma'am. I'm waiting for more students to joining the class. मैम क्रिया और काल. Okay. We'll start within 1 or 2 minutes. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. एक बार और बच्चों को आ जाने देते हैं, then we'll start. Hello. Okay. Okay, बच्चों. Only Let's 12 start. students in the class. Okay, no problem. Now I am sharing the chapter. 14 Sangya. Kriya. Yes. आ गया सभी के स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, sir. ओके. तो बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम या करने या होने का प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं. जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं. क्रिया चलाते हैं. ओके बेटा, जब मैं बोला करूं, कुछ पूछा करूं, तो एक बच्चा बोला करे. अगर एक बच्चा बोल रहा है तो उसी बीच में दूसरे बच्चे को नहीं बोलना चाहिए. ओके. मैम. ओके मैम. ये सब एक तरीका होता है, एक मैनर होता है. ओके. अगर आप बोल रहे हो और आपके बीच में कोई दूसरा बच्चा बोलने लगे तो आपको कैसा लगेगा?
अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं बोल रही हूँ, मेरे बीच में कोई और बोलने लगे, मेरी बात मेरे टीचर तक ना पहुंचे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। क्लास में डिस्टरबेंस भी होता है और बुरा भी लगता है। तो इसलिए ये तरीका सीखो कि जब एक बच्चा बोल रहा है, जब वो बच्चा स्टॉप हो जाए तब आप स्टार्ट करो, ठीक है? ये कोई मैनर नहीं होता एक साथ सब बोलने लगो। या फिर हैंड रेस किया करो, तब मैं नाम बोला करूं। आप लोग बिना हैंड रेस किए बोलना स्टार्ट कर देते हो एक साथ। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। ओके, तो क्रिया आप सभी को पता है। क्रिया का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड, ठीक है। शब्द का, क्रिया शब्द का सामान्य अर्थ है कार्य करना या कार्य का होना। तो जैसे यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे क्या, कार चलती है, तो चलना शब्द क्या है? क्रिया है। सिपाही चौराहे पर खड़ा है, तो खड़ा शब्द क्या है? क्रिया है। बंदर नाच रहा है, तो नाचना शब्द क्या है? क्रिया है। तो ये सारे वाक्य दिए गए हैं, तो ये सारे क्या बताए गए हैं? चल रहा, खड़ा, नाचना, ये सब क्या है? क्रिया, और किसी ना किसी घटना के होने या किए जाने का बोध करवाता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे खड़ा है तो कोई, हाँ, कोई व्यक्ति खड़ा होगा। नाच रहा है यानी कोई नाच रहा होगा। चल रहा है यानी कुछ चल रहा है, तभी तो बोला जा रहा है। तो यदि ये शब्द ना हो तो वाक्य अधूरे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ, तो कौन सा शब्द क्रिया हो गया है? पढ़ना। मैं व्याकरण की पुस्तक पढ़ रही हूँ। ओके, तो पढ़ना शब्द क्या हो गया है? क्रिया हो गया है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी यहाँ पे दे रखा है। आप लोगों को पता ही है, सभी को क्रिया के बारे में पता है ना बच्चों? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है? क्या कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको नहीं पता है? हासिबुल बोलिए। मैम मुझे पता है। नहीं पता है आपको? मैम मेरे को भी नहीं पता। पता नहीं कहाँ से था। देखा मैम, मैंने बस ऐसा झूठ कहा, इसको पता नहीं था, इसको असली में पता नहीं है। हासिबुल बताओ, क्रिया किसे कहते हैं? मैम जो चल रहा है उससे कहते हैं। जो चल जो रहा है करते हैं, उसे तो पास कहते हैं। किसे कहते हैं क्रिया? किस यस सूर्या, हासिबुल को नहीं पता है। मैम जिन शब्दों से किसी काम या करने का बोध हो उसे क्रिया। यस सूर्या, अब आप बोलो। मैम ऐसे शब्द मैम ऐसे शब्द जिससे किसी काम का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उस शब्द को क्रिया कहते हैं। यस, यस, करेक्ट। तो ऐसे शब्द, हासिबुल, क्या होता है बेटा? ऐसे शब्द जिनसे किसी काम करने का बोध हो, जिस शब्द से काम करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते ठीक है? हैं। गुड आफ्टरनून यस, मैम। यस, गुड आफ्टरनून बेटा। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? मैम क्रिया दो क्रिया प्रकार के हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहले देखो, एक मिनट बेटा, अभी पढ़ा रही हूँ अभी मैं। तो क्रिया दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। दो एक प्रकार तो के। कार्य का होना, एक तो और एक कार्य का होना, करना। और एक कार्य करना। ठीक है? Yes, तो ma'am. कार्य का होना, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य मैम, का जो काम- उदय होना। मैम जो काम हो रहा है और मैम जो करता है। हाँ, सूर्य का उदय होना, तो ये तो प्रतिदिन का काम है ना। यस मैम। ये तो प्रकृति का नियम है कि रोज सूर्य उदय होता है, रोज सूर्य अस्त होता है ना। तो कार्य का होना, आंधी आना, हो रहा है। फिर कार्य करना। जैसे जो काम हम लोग करते हैं, क्रिया कितने प्रकार से बनती है? एक तो कार्य का होना, जो रूल के अकॉर्डिंग रोज होता है, नियम के अनुसार,
और दूसरा कार्य करना जो हम करते हैं। ओके, जैसे खाना पकाना, पुस्तक पढ़ना और मैम नहर चलना भी, मैम वो भी क्रिया ही है। क्या बेटा? मैम नहर चलना भी क्रिया ही है। हाँ, ना क्रिया है, लेकिन चलाना भी तो है। यस मैम। मैम डैम भी तो होता है मैम उनके लिए चलाने के लिए। हाँ, बांध जिसको बोलते हैं हिंदी में। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्रिया बनती किससे है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है बच्चा? धातु। मैम धातु। Yes, धातु। जैसे जैसे हाँ, लिख से क्या बना है? लिखना। लिख धातु है, धातु है। पढ़ से पढ़ना। जा से जाना। अमरोह। खा से मैम आना। गा से गाना। पा से पा से पाना। पा से कुछ भी पढ़ना या पढ़ता हम कह सकते हैं। तो इन्हीं से क्रियाएं बनते हैं। जैसे क्रिया बन गया है लिखना, लिखता, लिखेगा, पढ़ता, पढ़ेगा, पढ़ा, जाना, जाएगा, जाता, खाता, खाया, खाएगा आदि। तो समझ में आया? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। यस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यस, अब हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं कि जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, सीधा कर्म पर पड़ता है। जैसे जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? हिंदी और पढ़ा रही अगर मैं कहूंगी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या इसमें कर्म है? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? ये पता चला कि मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। नो मैम। यस, इसमें कर्म नहीं है। नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसमें कर्म नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगर मैं कहूंगी कि मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ? हिंदी व्याकरण। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। यस, ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, जैसे रोहन, अगर मैं ध्यान से सुनो सभी लोग, म्यूट करके अपने आप को। जैसे रोहन पढ़ता है, तो ये कौन सी क्रिया है? एक मिनट देखती हूँ हैंड रेस किसने किया। यस, हिमांशु बताओ, रोहन पढ़ता है कौन सी क्रिया है? अकर्मक। यस, अकर्मक क्यों है हिमांशु? अकर्मक क्यों है ये? मैम ये इसलिए कर्मक है मैम, ये पता नहीं चला मैम वो क्या पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। क्योंकि इसमें कर्म नहीं है बेटा। कर्म नहीं है मैम, ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। कर्म नहीं और है। अगर मैं कहूंगी रोहन तेनाली रामा की पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि सकर्मक क्रिया।
मैम सकर्मक यस, कौन? ये सकर्मक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, कर्म आदि दे राम रखा है। तो समझ में आया सकर्मक और अकर्मक में डिफरेंस? यस मैम। मैम यस मैम। अब देखो, यस मैम। अब देखो, इसमें अब आ आपकी जाता बुक डिफरेंस। पढ़ाती हूँ। जैसे रीना गीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? गीता पढ़ती है। गीता नामक एक पुस्तक होता है ना, यस मैम। उसका दोस्त है। भगवद तो गीता क्या पढ़ती है रीना? गीता पढ़ती है। शिकारी हिरण को मारता है, किसको मारता है? हिरण को। मैम हियर हिरण को मारता है। तो यहाँ पर क्रिया का फल गीता पर पड़ रहा है, ठीक है, हमें कर्म मैम पता मैं चल रहा एक है, उदाहरण बताऊं? बताओ। बताओ। इसलिए ये कर्मक क्रिया है। अभी रुक जाओ बेटा, उदाहरण अभी बताना। अब सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? दो उपभेद। दो। तो भेद कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक क्रिया एक और कर्म, धूप जैसे कर्म क्रिया। व्याकरण क्रिया। यस, पहले अभी अपने आप को म्यूट करिए आप लोग, म्यूट योरसेल्फ। अब एक कर्मक क्रिया का क्या मतलब होता है? जहां पर एक कर्म होता है, जैसे जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। मैं क्या पढ़ा रही हूँ? हिंदी। पढ़ा रही हूँ। तो इसमें एक कर्म है। कौन सा कर्म है? हिंदी। एक अगर कर्म। मैं कहूंगी कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसको पढ़ा रही हूँ? छात्रों को पढ़ा रही छात्रों हूँ। को। यस मैम, पढ़ा छात्रों रही को। हूँ। क्या पढ़ा रही छात्रों हूँ? को। हिंदी पढ़ा रही हिंदी। हूँ। तो हिंदी। इसमें कितने दे रखे हैं? इसमें कितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं? दो। कितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं? दो। किसको पढ़ा रही हूँ और क्या पढ़ा रही हूँ, दोनों का जवाब हमें मिल रहा है, यानी कि ये द्विकर्मक क्रिया है। ओके, जहाँ पे केवल एक ही जवाब मिले, वहां पे क्रिया का केवल एक ही जवाब मिले, वहां पे एक कर्मक क्रिया है। जैसे अब आपकी पुस्तक से समझाती हूँ। गुरुजी छात्रों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है ना क्या पढ़ाते हैं, यस ये नहीं बताया गया ना। तो ये एक कर्म यहाँ पे दे रखा है, इसीलिए ये एक कर्मक क्रिया है। अगर मैं कहूंगी चपरासी घंटी बजाता है, कब बजाता है, कितनी घंटी बजाता है, इसका जवाब तो नहीं है। चपरासी घंटी बजाता है। कौन क्या बजाता है? घंटी बजाता है। समय नहीं दिया है, कितनी बार घंटी बजाता वो भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक ही कर्म दे रखा है, इसीलिए ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जैसे मैंने अभी समझाया था, गुरुजी छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। छात्रों को क्या पढ़ाते हैं? छात्रों को। संस्कृत। संस्कृत। द्विकर्मक क्रिया। हमें दो क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो कर्मक है। मैंने राजेश को रुपए दिए। किसको रुपए दिए? राजेश को। क्या दिए? रुपए दिए। यहाँ पे भी हमें दो जवाब मिल रहा है, दो प्रश्नों का। ऊपर वाले में क्या दो प्रश्नों का जवाब मिल रहा है? गुरुजी मैम एक का मिल रहा है। मैम एक का मिल रहा है। एक का मिल रहा है। क्या यस मैम, एक का मिल रहा है। ये नहीं पता चल रहा है ना क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जहां पर एक ही क्वेश्चन का आंसर मिले, एक ही क्रिया का आंसर मिले, वहां पर एक कर्मक। जहां पे दो जवाब मिले, वहां पे द्विकर्मक। समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। अकर्मक की बात। अकर्मक जहां पे कर्म ही नहीं होता है। अकर्मक क्या होता है? जहां पे कर्म ही नहीं होता है। जैसे मैं कहूंगी कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। पढ़ाते हैं। दौड़ रहा है। हिंदी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे इस वाक्य में मैंने नहीं बोला ना कि मैं क्या पढ़ाती हूँ या किसको पढ़ाती हूँ। इस वाक्य में क्या मैंने बोला? नो मैम। नहीं बोला। बालक दौड़ रहा
यस, तो जहाँ यहाँ पे कोई कर्म ही नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, यस मैम, जैसे राजू यस हंसता मैम। है, क्यों हंसता है, कैसे हंसता है, नहीं दे रखा है। अभिषेक सोता है, कब सोता है, कितनी देर सोता है, नहीं दे रखा है, यस ऑब्जेक्ट ही नहीं दे रखा है, तो मीरा ये सो रही अकर्मक है। क्रिया है। अब यहाँ पे अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की तालिका दे रखी, किसकी यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है। यस श्लोक, यू म्यूट योरसेल्फ। अब देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की तालिका यहाँ पे दे रखी है। जैसे क्रिया क्या है, सुनना, सुनना का धातु क्या होता है, सुन। सकर्मक क्या हो गया, सुनाना। ठीक है, जग धातु का जगना और जगाना, जगना अकर्मक हो गया और सकर्मक क्या हो गया, जगाना। उड़, उड़ना और उड़ाना। मर, मरना और मारना। उठ, उठना और उठाना। पिस, उठाना, पिसना और पिसाना। खेल, खेलना और खिलाना। हार, हारना और हराना। उबल, उबलना और उबालना। तो ये हो गई धातु अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की तालिका। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करना अब बहुत ज्यादा सरल है। ठीक है, इनकी पहचान करने के लिए वाक्य क्रिया से पहले क्या, जैसे मैंने बताया ना, प्रश्न पूछने पर क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि क्या के उत्तर में कोई संज्ञा शब्द आता है तो वह क्या, वह क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाती है। परंतु यदि क्या के उत्तर में किसी संज्ञा की अपेक्षा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, तो ये संज्ञा क्या हो जाती है, आती है, ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गया कि क्रिया के दो भेद होते हैं। अब उसके बाद प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। अब ये शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताइए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के उदाहरण। सभी लोग हैंड रेज करेंगे, बिना मेरे बोले कोई नहीं बोलेगा। जिसको जिसको आता है सभी लोग हैंड रेज करिए। यस हिमांशु, सकर्मक और अकर्मक का उदाहरण बताइए। वो जा रहा हिमांशु, है। हाँ, ये किसका उदाहरण है। मैं बताऊं हम हाँ, सकर्मक सिर्फ क्रिया। हैंड करने को बोला है ना बेटा। सभी लोग हैंड रेज करिए जिसको जिसको आ रहा है। इसमें हंसने की बात नहीं है हसीबुल, जो आपने हंसने वाला वो लगाया है। हम गलत इमोट लग गया। हैंड रेज करिए, अभी मैंने समझाया आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक। किसको समझ में नहीं आया, पूरी क्लास को आना चाहिए ना समझ में, कि केवल 3 बच्चों को ही समझ में आया है। मैम मेरा हैंड रेज है। हाँ बेटा, दिख रहा है मुझे, बस 3 ही बच्चों का हैंड रेज है। आशुतोष, आशीष, करिश्मा, नितिन, प्रिश्का, सेजल, एलेक्स, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया।
ओके, तो हिमांशु बता रहे थे सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझाइए उदाहरण के साथ। हिमांशु बताओ बेटा। यस मैम। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए। वे जा रहा है मैम, सकर्मक क्रिया। वे जा रहा है, ये वाक्य पहले ये शुद्ध अकर्मक है, बोलो। अकर्मक। ओके, सकर्मक कब, ये अकर्मक है तो उदाहरण बोलो। मैम सूरज उगता है। मैं बताऊं, सूरज मेरा दोस्त को उगता बताना। है। मैं ओके, बताऊं। मैंने क्या बोला था? हैंडल मैंने कोई किया है, मैं नहीं मैंने बोलेगा। हैंडल्स किया है। हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं जिसका नाम लूंगी वही बच्चा बोलेगा। यस हासिबुल, आप बोलो। मैम हासिबुल की आवाज ये कट है कट के सकर्मक। आ रही है। हासिबुल फिर से बोलो बेटा, क्या आवाज नहीं आई आपकी। अच्छे से तो बोला मैम। क्लास हो रहा है, ये है अकर्मक, और हिंदी का क्लास हो रहा है, ये है सकर्मक। ओके, ठीक है। दिल कुमार बोलो अब आप। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल कुमार बोलो। मैम मैं Can I बताऊं। tell? मैम 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 राहुल किताब पढ़ता है। ये कौन सी क्रिया है? मैम सकर्मक क्रिया। ओके, और मैम वो अभिषेक सोता है। ये कौन सी क्रिया है? मैम अकर्मक क्रिया। वेरी गुड। आशीष शर्मा बोलिए। आशीष आप भी बोलिए। सकर्मक और अकर्मक को उदाहरण के साथ समझाइए। मैम गाड़ी चल रहा है मैम, ये अकर्मक क्रिया है, और मैम कार चल रहा है, ये सकर्मक है। है? गाड़ी ये भाई चल दोनों रहा एक है? ही है, भाई दोनों एक ही है। गाड़ी परिभाषा चल रहा है, ये अकर्मक है। कार चल गाड़ी रही है, गाड़ी सकर्मक दिल्ली कैसे जा हो रहा है। गई? के साथ और पहचान के तेरे साथ को बताओ। लास्ट में कोई एक स्टेशन लगाना होगा जहाँ पर वो रुकेगा, फिर होगा जान तो बच गई। मैं परिभाषा मैम और मैं बताऊं। मैं बताऊं अभी परिभाषा और बताओ। पहचान के साथ। रुक जाइए, अभी निशांत और आकर्षित। क्या बताया आपने आशीष? आशीष दोबारा बताइए, दूसरा वाक्य बताइए। कामयाब हो गया और उसके बाद यस मैम बताता हूँ। पोलैंड के कार पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है गाइस। उसने कभी ना कौन बोल रहा है ऐसे? आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूँ जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 46। मैम पानी कौन गिर रहा मैथ्स का है, ये हो वीडियो? गया अकर्मक एक क्रिया, 4 और गुना मैम 46। नल से पानी गिर रहा है, ये सकर्मक हो गया। कौन मैथ्स का वीडियो देख रहा पूछ है रहा है। क्लास के समय? जी हाँ, मैं उन्हीं जादुओं की बात कर रहा हूँ जो जादूगर दिखाते कौन मैथ्स का वीडियो देख रहा है? हैं कि ऐसे जादूगर देखे हैं जो अपने जादू को करने के लिए यस आशीष बोलो बेटा, टाइम जा रहा है। मैम पानी गिर रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, और नल से पानी गिर रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। ओके, कहाँ से पानी गिर रहा है? नल से ये पानी गिर रहा है। परफेक्ट। ठीक है, ओके। चलिए, बताइए दिशांत, आप बताइए। एकर्मक क्रिया मैम, एकर्मक क्रिया की मैम परिभाषा होती है मैम जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं और मैम पहचान। एकर्मक क्रिया की पहचान क्या, किसे और किसको। और मैम उदाहरण, बालक दौड़ रहा है मैम एकर्मक क्रिया।
मीरा सो रही है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, कर्म हो। हिंदी में और मैम कर्म हो। मैम इसने पूरा बुक उनकी का छाप के बोला है। नो मैम, अच्छा, मैम उसकी पहचान होती है क्या, किसे और किसको। और मैम उदाहरण, विक्रम कहानी लिख रहा है, दादी जी रामायण पढ़ रही है, दादी जी महाभारत पढ़ रही है। यह है उदाहरण। ओके। एकदम तेरे सामने बुक है अच्छा, और कोई तू बात नहीं। बुक से चीटिंग कर रहा है। मैम मेरा भी हो गया ऐसे कर्मक से। बोलते हाथ से बोल क्लास में। मेरे पास बुक ही नहीं है। ओके मैम, तू सबसे एलेक्स, जीनियस है। आप मेरे पास बुक बताइए, होती तो मैं आपसे सकर्मक भी गिफ्ट क्रिया मांगता। के कितने उपभेद होते हैं? एलेक्स भुयन, आप बताइए, सकर्मक क्रिया के उपभेद बताइए। एलेक्स बताएंगे। एलेक्स आप बताइए बेटा। आशुतोष, सकर्मक क्रिया के उपभेद बताइए, कितने उपभेद बताए मैंने? बताओ, सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद बताए हैं मैंने अभी? 2। कौन कौन से? कर्मक क्रिया और मैम द्विकर्म क्रिया। यस, कितने उपभेद बताए हैं बेटा? 2 बताए हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। नितिन, अब आप एक कर्मक और द्विकर्मक के उदाहरण बताइए। नितिन, एक कर्मक क्रिया के और द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण बताइए। नितिन, कनेटल, कहाँ चले गए? वेरी बैड, क्लास में नहीं हो नितिन आप? यस मैम, कहाँ थे? क्लास में हूँ। बताइए बेटा, एक कर्मक और द्विकर्मक का एक एक उदाहरण बताइए। मैम मैं बताऊं? नितिन को समझ में नहीं आया क्या? वेरी बैड। प्रिश्का आप बताओ। यस मैम। मैम रिया अपनी सहेलियों के साथ खेलती है, एकर्मक। द्विकर्मक, रिया अपनी सहेलियों के साथ खिलौनों से खेलती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 कर्म बताए गए ना। रिया अपनी सहेलियों के साथ खेलती है। रिया किसके साथ खेलती है? अपनी सहेलियों के साथ। इसमें एक कर्म है। फिर दूसरा वाक्य बताया, रिया अपनी सहेलियों के साथ खिलौनों से खेलती है। तो रिया किसके साथ खेलती है? सहेलियों खिलौनों के साथ। किससे खेलती है? खिलौनों से खेलती है। तो ये 2 कर्मक हो गया है। वेरी गुड। कनेटल, 1 मिनट, जो बच्चे क्लास में नहीं भाई बोलते ये हैं। हिंदी का क्लास है, तू अंग्रेजी में क्यों बोलता है? सेजल आप भी बताओ बेटा। सेजल, एक कर्मक और द्विकर्मक का एक एक उदाहरण बताओ। सीता पढ़ रही है, अकर्मक। अकर्मक नहीं पूछा मैंने, एक कर्मक और द्विकर्मक का उदाहरण। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं ना, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो उसके दोनों के एक एक उदाहरण बताइए। रिया अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही है, ओके, ये कौन सा हो गया? अकर्मक। नहीं बेटा,
एक कर्मक। एक कर्मक है। और दो कर्मक बताओ सेजल। दो कर्मक बताओ बेटा। रिया स्कूल जा रही है। नहीं बेटा, ये कर्मक आपको समझ में नहीं आया। बताओ। मैम मैं नहीं। बताऊं? अभी रुक जाओ आकर्षित। सेजल आपको समझ में नहीं आया क्या बेटा? मैम यस और नो? सेजल यस मैम। आपको समझ में नहीं आया क्या जो मैंने अभी पढ़ाया? आया तो आया आप जवाब क्यों दे रही हो बेटा? देखो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। क्रिया के क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था कि मैं पढ़ाती हूँ, ये हो गया अकर्मक। यहाँ पे क्या पढ़ाती हूँ, किसको पढ़ाती हूँ, ये नहीं दे रखा है। अगर मैं कहूंगी मैम मैं ये हो हिंदी सकता है ना, मैम गुरुजी छात्रों को हिंदी मैम पढ़ा मैं रहे फिर हैं, से पढ़ लेता गुरुजी छात्रों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। गुरु मैम जी वो पुस्तक पढ़ छात्रों रहा है मैम, को सकर्मक क्रिया। और मैम वो स्कूल में पढ़ रहा है मैम, वो अकर्मक क्रिया हो गया। नितिन आप अपना वाला वाक्य रिपीट करो। नितिन आप अपना एग्जाम्पल रिपीट करिए। चला गया क्या? नितिन बोल के चुप हो जाता है। एक का मैं टैलेंट। पढ़ूँ? मैं बताओ। बताओ। मैम एक गुरुजी कर्मक। छात्रों को इंग्लिश वाह। पढ़ा रहे हैं, गुरुजी छात्रों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ये कैसे डिफरेंस बता रहे हो? एक झटके से आ गया। गुरुजी छात्रों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, गुरुजी छात्रों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, दोनों तो सेम है। मैं बोलूँ तूफान मैम? की स्पीड में आया था। कर दिया है। तो नहीं द्विकर्मक क्रिया है। वह कहाँ पुस्तक पढ़ कर्मक रहा है मैम, क्रिया है? अकर्मक क्रिया है मैम। वो स्कूल में पढ़ रहा है, वो अकर्मक क्रिया हो गया। मैंने क्या पूछा था कि सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसका उदाहरण बताना है। मैम एक कर्मक मतलब जहां पे एक कर्म दे रखा हो। जैसे गुरुजी, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे सेब प्रतिदिन, खाती है। यस, बच्चे प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे प्रतिदिन फुटबॉल से खेलते हैं। अब यहाँ पे कितना कर्मक। कर्म दे रखा है? दो कर्म दे रखा है। बच्चे किससे खेलते हैं? फुटबॉल से। कब खेलते हैं? प्रतिदिन खेलते हैं। तो यहाँ पे दो कर्म दे रखा है, तो इसलिए कर्म ये द्वि कर्मक कहलाएगा। समझ में आया नितिन, सेजल और बच्चे? एलेक्स? मैम। मैम सचिन छात्रों की घेरता है। सेब खाती है। एक कर्मक। मैम सेब एक कर्मक है। और मैम द्विकर्मक क्रिया, दादी ने बच्चों